किसी का एक बयान भी एक दूसरे से नहीं मिलता। ऐवानों के मेंबरान जो हैं वो ड्यूल नेशनलिटी नहीं रख सकते, तो कैबिनेट में बैठा हुआ बंदा किस तरह ड्यूल नेशनलिटी रख सकता है? अप्रैल के आखिर में गंदम की फसल आई है मार्केट के अंदर या मई के शुरू में। कौमी असम्बली में दोहरी शहरियत के मामले की गूंज। ख्वाजा आसिफ की हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहते हैं तहरीक इंसाफ ने हर वादे पर यू टर्न लिया। काबीना में गैर मुंतखब लोग शामिल नहीं किए जा सकते, लेकिन दोहरी शहरियत वाले लोग काबीना में बैठे हैं। हुकूमत का काम बेहतर गवर्नेंस है, कारोबारी इदारे चलाना नहीं। दाल में कुछ काला है। इदारों की निजकारी की आड़ में किसी को नवाजने की कोशिश हो रही है। वज़ीर मवासलात मुराद सईद का जवाबी वार। कहते हैं मुल्की तारीख में पहली बार मुआविन खुसूसी ने अपने असासे डिक्लेयर किए। ऑपोजिशन भी अपने असासे और शहरियत डिक्लेयर करे। इदारों को बेचा नहीं जा रहा, बेहतरी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। माजी में तमाम इदारों को बेचने की बात होती थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोहरी शहरियत रखने वाले वजीर आजम इमरान खान के मुशीरों की तयनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर विफाक से 2 हफ्तों में जवाब तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। मुशीर काबीना का नहीं लेकिन सब कमेटी का हिस्सा बन सकते हैं। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं दोहरी शहरियत वाला कौमी असम्बली और सेनेट कारकुन नहीं बन सकता। दीगर ओहदों से मुतालिक दोहरी शहरियत की कोई पाबंदी नहीं। उमूर सल्तनत के लिए मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन की ही जरूरत होती है। असासे जाहिर करने की रिवायत PTI ने डाली। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने दोहरी शहरियत वाले काबीना अरकान पर सवाल उठा दिया। कहते हैं ऐसे लोग रुकने असेंबली नहीं बन सकते, काबीना में जाकर कैसे बैठ गए? आइन के मुताबिक दोहरी शहरियत वाला रुकने असेंबली नहीं हो सकता। शहजाद अकबर कहते हैं इमरान खान आज भी असेंबली में दोहरी शहरियत वालों को नहीं रखना चाहते। गैर मुंतखब अरकान काबीना इजलास में नहीं बैठ सकते, सिर्फ मदऊ किए जाने पर ही इजलास में आ सकते हैं। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में तेज बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरियाब, लेस्को के दर्जनों फीडर से बिजली मुअत्तल। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का सिलसिला कल भी जारी रहेगा, जिसके बायस गर्मी की शिद्दत में कमी हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा बरादरान की जमानत से मुतालिक केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। नैब ख्वाजा बरादरान का पैरागन सिटी पर कंट्रोल साबित करने में नाकाम रहा। रेफरेंस और तफ्तीशी रिपोर्ट में तजादात है। ख्वाजा बरादरान के खिलाफ केस इंसानियत की तज़लील की बदतरीन मिसाल है। तहरीरी फैसले में रिमार्क्स। पीपल्स पार्टी और नून लीग के माबैन कुर्बतें बढ़ने लगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से नून लीग के रहनुमाओं की मुलाकात। ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ईद के बाद बुलाने पर इत्तेफाक। मुल्की सियासी सूरत हाल पर बहस, मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर भी बातचीत। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल की हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं मुल्क में आईनी हुक्मरानी का निजाम तबाह हो चुका। हुकूमत ने मुल्क को मुआशी बहरान में धकेल दिया। इनसे जान छुड़ाना वक्त की अहम जरूरत है। कमर जमान कायरा बोले नैब ने ऑपोजिशन का कोई रहनुमा नहीं छोड़ा। नैब मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। आईनी हुक्मरानी का निजाम अलियामेट किया जा रहा है। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और गवर्नर पंजाब की मुलाकात। ऑपोजिशन की मनफी सियासत का मुकाबला अवामी खिदमत से करने का आज़म। गवर्नर पंजाब कहते हैं ऑपोजिशन APC बुलाए या साजिशी सियासत करे, कुछ हासिल नहीं होगा। उस्मान बुज़दार कहते हैं तनकीद करने वाले अनासिर के पास कोई एजेंडा नहीं, शोबाजी का दौर गुजर चुका, अब सिर्फ आवाम की खिदमत पर फोकस है। सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ऑपोजिशन पर बरस पड़े। कहते हैं बिलावल और शहबाज मौका परस्ती की सियासत करने के चक्कर में है। मंजूर पापड़ फरोश के सामने आते ही ऑपोजिशन में राबते बढ़ गए। APC को जितना गैर मुत्तहदा ऑपोजिशन ने बदनाम किया है,
शायद ही किसी ने किया हो। भारतीय फौज की एलओसी पर बिला इख्तियार फायरिंग से 20 साला नौजवान शदीद जख्मी, जिसे फौरी तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए दुश्मन की तोपों को खामोश करवा दिया। फायरिंग के वाक़े पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज, भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। विफाकी काबीना का इजलास तलब, 9 निकाती एजेंडा जारी, कोरोना वबा और मुल्क की मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का मामला एजेंडे में शामिल। काबीना 16 जुलाई के ईसीसी फैसलों की तौसीक करेगी। कराची में गर्मी में इजाफा होते ही एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग में इजाफा, शहरी बेहाल, 8 से 10 घंटे बिजली बंद होने से बच्चों बूढ़ों को परेशानी का सामना। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशंस ने सितंबर में स्कूल्स खोलने का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। 15 अगस्त से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। 8 और 6 माह से तालीमी इदारे बंद हैं, जिससे बच्चों का नुकसान हो रहा है। हुकूमत ने इदारों पर हाथ डालने की कोशिश की तो हम मिलियन मार्च करेंगे। हुकूमत की जानिब से निजी तालीमी इदारों को कानूनी दायरे में लाने के लिए नया एक्ट लाने का फैसला। मुराद रास कहते हैं निजी तालीमी इदारों में फीसों, यूनिफॉर्म्स, बुक्स और दीगर मामलात पर कानून साजी कर रहे हैं। नए एक्ट के तहत निजी तालीमी इदारे वालिदैन से जायद फीस वसूल नहीं कर सकेंगे। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा कहते हैं सीपैक से मुल्क में तामीर और तरक्की का इनकलाब बर्पा होगा। ML1 मंसूबा जल्द ही पाया तकमील को पहुंचेगा और शाहराहों का जाल बिछेगा। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 31 अमवात, तादाद 5599 हो गई। मजीद 1587 अफराद में वायरस की तशखीस। 2,65,082 मरीज। सिंध में 1993, पंजाब में 2087, खैबर पख्तूनख्वा में 1142, बलूचिस्तान में 132, गिलगित बल्तिस्तान में 43, आजाद कश्मीर में 47 और इस्लामाबाद में 159 मरीज इंतकाल कर चुके। दुनिया भर में कोरोना के 1,47,00,000 मरीज, हलाकतें 6,09,000 हो गईं। अमेरिका में 1,43,290, ब्राजील में 80,000, रूस में 12,342, भारत में 27,503, टर्की में 5,491, ईरान में 14,188, अफगानिस्तान में 1,185 और सऊदी अरब में 2,486 अमवात। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत 55 साल करने और पेंशन खत्म करने से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान कहते हैं जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने की भी फौरी कोई तजवीज़ नहीं। जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने के लिए आईनी तरमीम करना होगी। सिंध के 12,136 स्कूल्स में असातिज़ा ही नहीं, फाल 49,000 स्कूल, 90% में साइंस टीचर नहीं। 18,660 स्कूलों में सिर्फ एक उस्ताद है। विफाकी वजीर अली जैदी के इंकशाफात कहते हैं जब मुजरिम सूबाई वज़रा का रूप धार ले तो नतीजा यही निकलता है। मुल्क भर में पोलियो मुहिम का दोबारा आगाज। इंसदादी पोलियो वैक्सीन मखसूस अजला में पिलाई जाएगी। मुहिम कोरोना के बायस 4 माह से मुअत्तल थी। खुसूसी इक़दामात के तहत मुहिम दोबारा शुरू की गई। नारोवाल स्पोर्ट सिटी केस में एहसन इकबाल के खिलाफ रेफरेंस दायर न हो सका। नारोवाल स्पोर्ट सिटी का रेफरेंस कहां है? अदालत का इस्तिफसार। करप्शन रेफरेंस मंजूरी के लिए नैब हेडक्वार्टर्स भिजवा दिया है। नैब का मौक़िफ़ समाअत 26 अगस्त तक मुलतवी। पोर्टलैंड में मुजाहरे फसादात में बदल गए। मुजाहिरीन ने अमरीकी परचम जला दिया। पुलिस हेडक्वार्टर पर हमला, तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी। मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। मेयर की फौजियों से शहर छोड़ने की अपील।
कोरोना वायरस का खतरा, आईसीसी ने रवां साल होने वाला T20 वर्ल्ड कप इवेंट मनसूख कर दिया। मेगा इवेंट नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में शेड्यूल था। वर्ल्ड मेगा इवेंट्स का इनेकाद 2021 और 2022 में किया जाएगा। थिएटर बंद, फनकार बेयारो मददगार, नौबत फाकों तक आ गई। कोरोना ने थिएटर इंडस्ट्री तबाह कर दी। ईद कुर्बान पर थिएटर खोले वगरना गिरफ्तारियां देंगे, फनकारों की दुहाइयां। मुत्तहदा अरब अमारात ने मरीख के लिए होप मिशन रवाना कर दिया। अरब अमारात का होप मिशन 7 माह में मरीख के मदार में पहुंचेगा। यूएई मरीख पर मिशन भेजने वाला पहला अरब मुल्क बन गया। अफगान सूबे कंदोज में सिक्योरिटी फोर्सेस पर शिद्दत पसंदों के हमलों में 13 सिक्योरिटी एहलकार हलाक और 10 से ज्यादा जख्मी हो गए। जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इलाके में हालात को काबू में रखने के लिए मजीद नफरी तैनात कर दी गई। सऊदी फरमा रवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की तबीयत नासाज, अस्पताल मुंतकिल, तिब्बी मुआयना और मेडिकल टेस्ट किए गए हैं। सऊदी फरमा रवा 2.5 साल सऊदी अरब के नायब और वली अहद रहे, 50 बरस रियास के गवर्नर भी रहे। मोहम्मद आमिर का दौरा इंग्लैंड के लिए ग्रीन सिग्नल। कोरोना का शिकार हारिस रऊफ की जगह कौमी T20 टीम में शामिल किए जाने का इम्कान। मोहम्मद आमिर ने बेटी की पैदाइश के बायस दौरा इंग्लैंड से माजरत की थी। इंजमाम ने स्टेडियम में घुसकर तमाशाई पर हमला अपने लिए नहीं बल्कि भारतीय कप्तान अजहरुद्दीन के लिए किया। वकार यूनुस ने 23 साल बाद रात से पर्दा उठा दिया। कहा, इंजमाम को तमाशाइयों ने छेड़ा मगर वो गुस्से में नहीं आए, मगर अजहरुद्दीन की फैमिली पर आवाजें कसना उन्हें अच्छा नहीं लगा।